हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ गए एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है मेसोलिथिक कल्चर्स एंड इट्स फीचर। सो स्टूडेंट, आज आपकी इस वीडियो में हम मेसोलिथिक कल्चर के बारे में बात करेंगे, उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, पूरी चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और आपको साथ साथ इसका नोट्स भी तैयार कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है द मेसोलिथिक एज वाज अ ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पैलियोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज। अगर मेसोलिथिक एज को बारे में जाने तो जो ट्रांजिशनल फेज है जो पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच में आता है उसी को हम मेसोलिथिक एज कहते हैं। इट हैज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पैलियोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज। इसके जो करेक्टरिस्टिक हैं जितने पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक में, वही करेक्टरिस्टिक इसके मेसोलिथिक एज में भी पाए जाते हैं। द पीपल ऑफ दिस एज लिव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग। जो यहाँ इस एज में जो पीपल लिव करते थे वो हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे और फूड को इकट्ठा करते थे। वाइल लेटर स्टेज दे आर आल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल, और पालतू जानवरों को भी पालते थे। उसके बाद इस मेसोलिथिक एज में टूल्स कौन कौन से पाए जाते हैं स्टूडेंट, चलिए हम ही जानते हैं। द पीपल ऑफ दिस एज यूज्ड माइक्रोलिथ्स। जो पीपल थे इस एज में यूज करते थे माइक्रोलिथ टूल्स यूज करते थे। माइक्रोलिथ्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो माइक्रोलिथ होता है ये बहुत ही स्मॉल साइज का टूल्स होता है। एंड दियर लेंथ रेंज फ्रॉम 1 to 8 सेंटीमीटर। इसका लेंथ होती है 1 to 8 सेंटीमीटर तक के टूल्स को यूज करते हैं, उसको हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं। जिसमें आ जाते हैं बैक्ड ब्लेड, कोर, पॉइंट, ट्रायंगल, लूनेट एंड ट्रेपेज आर द मेन मेसोलिथिक एज। जितने हम आपको अभी टूल्स के नाम बताएं ये मेन मेसोलिथिक एज टूल्स हैं। और आगे जो सम टूल्स हैं जो एर्लियर में यूज होते थे लाइक स्क्रैपर, बोरिन एंड चॉपर, ऐसे ऐसे टूल्स भी वहाँ पे पाए गए हैं। उसके बाद स्टूडेंट आ जाते हैं कि वहाँ पे आर्ट क्या था। आर्ट पेंटिंग भी किया जाता था उस एज में। तो यहाँ पे लिखा है द पीपल ऑफ दिस एज प्रैक्टिस्ड पेंटिंग डियर पेंटिंग डिपिक्टेड बर्ड, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। इस एज में पीपल ने जो पेंटिंग किया था उसमें वर्णन किया है बर्ड्स का, एनिमल्स का और ह्यूमन बीइंग का वर्णन किया गया है इनके आर्ट में। सो स्टूडेंट, चलिए हम समझते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू मेसोलिथिक एज के बारे में। फर्स्ट नंबर पे आता है स्टूडेंट, इन इंडिया इट स्पेंड अराउंड 9000 BC टू 4000 BC। इंडिया में मेसोलिथिक कल्चर्स 9000 BC से 4000 BC तक रहा है। दिस एज वाज अ ट्रांजिशनल फेज बिटवीन द पैलियोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज। जो पैलियोलिथिक एज और न्यूलिथिक बीच में जो ट्रांजिशनल फेज आता है उसी को हम मेसोलिथिक एज कहते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है स्टूडेंट, द पीपल ऑफ दिस एज लिव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग इनिशियली बट लेटर ऑन दे आल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल। इस एज के पीपल के लोग हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, फूड गैदरिंग करते थे और बाद में ये लोग जानवरों को भी पालना सीख गए थे। थर्ड नंबर पे आ जाता है स्टूडेंट, द करेक्टरिस्टिक टूल्स ऑफ दिस एज वर माइक्रोलिथ्स। जैसा कि आपको मैंने बताया था, माइक्रोलिथ्स एक छोटे और स्मॉल टूल्स होते हैं जिसकी रेंज 1 to 8 सेंटीमीटर होती है। उसी माइक्रोलिथ को टूल्स मेसोलिथिक कल्चर्स में होता था। फोर्थ नंबर पे स्टूडेंट आता है, द पीपल ऑफ दिस एज प्रैक्टिसाइज्ड पेंटिंग। द पेंटिंग डिपिक्टेड बर्ड, एनिमल, ह्यूमन बीइंग। अ कंसीडरेबल नंबर ऑफ पेंटेड रॉक शेल्टर हैव बीन फाउंड इन भीमबेटका, मध्य प्रदेश। और इस एज के लोग भी पेंटिंग करते थे और इन कुछ पेंटिंग में इनके बर्ड्स, एनिमल और ह्यूमन बीइंग को भी दर्शाया गया है। और कुछ यहाँ पे पेंटेड रॉक शेल्टर भी मिले हैं अपने भारत में जो भीमबेटका में स्थित है, मध्य प्रदेश। भीमबेटका एक प्लेस है, वहाँ पे पाए गए हैं। फिफ्थ नंबर पे स्टूडेंट आता है, मेसोलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड इन राजस्थान। मेसोलिथिक साइट राजस्थान में मिले थे। साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा वहाँ पे भी मिले थे। सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी पाए गए थे मेसोलिथिक साइट्स। एंड आल्सो इन सदर्न उत्तर प्रदेश में भी मेसोलिथिक साइट्स पाए गए थे। सिक्स नंबर पे आता है बागौर इन राजस्थान एंड एडमगढ़ इन मध्य प्रदेश आर एग्जाम्पल ऑफ मेसोलिथिक साइट्स इन इंडिया। बागौर जो है राजस्थान में है और एडमगढ़ इन मध्य प्रदेश में, ये कुछ एग्जाम्पल थे मेसोलिथिक साइट्स इन इंडिया के। सो स्टूडेंट, अब हम आपको चलिए बताते हैं फीचर्स ऑफ मेसोलिथिक कल्चर। सो फर्स्ट नंबर पे आ जाता है हंटिंग एंड गैदरिंग।
Mesolithic people were primarily hunters-gatherers, but they are exhibited more advanced technique and tools compared to their Paleolithic ancestors. They hunted game animals, cat, fish and gathered variety of wild animal. मेजोलिथिक के जो लोग थे वो हंटिंग और गैदरिंग करना जानते थे और बहुत ही एडवांस टूल के साथ टेक्निक के साथ वो हंटिंग करते थे, जिससे वो जानवरों को मार सकते थे और फिशिंग करते थे और वाइल्ड एनिमल को गैदर करते थे। सेकंड नंबर पे स्टूडेंट आता है माइक्रोलिथ्स। वन ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड इज द डेवलपमेंट and use of microliths, which are small finely crafted stone tools. These were often hopped into wooden or bone shaft to create more efficient hunting and cutting tools. जैसा कि आपको मैं पहले ही बताया था, माइक्रोलिथिक टूल्स ही होते हैं जो बहुत ही स्मॉल टूल होते हैं। इसकी रेंज 1 to 8 सेंटीमीटर की होती है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको यूज करते थे मेसोलिथिक पीपल हंटिंग करने के लिए। और इसको वुड लकड़ी और बोन के सैप्ट से भी इस टूल्स को बनाते थे। थर्ड नंबर पे आ जाता है सेमी नोमाडिक लाइफ स्टाइल्स। मेसोलिथिक ग्रुप्स वेयर सेमी नोमाडिक, मूविंग इन सर्च ऑफ सीजनल रिसोर्सेज सच एज गेम and edible plant. They did not establish permanent settlement but created temporary campsites. स्टूडेंट आपको मैं इसको इजी में समझाता हूँ कि जो मेसोलिथिक पीपल के ग्रुप रहता था वो एक जगह पे परमानेंट नहीं रखता था। अगर वहाँ पे वो फूड का रिसोर्सेज ख़त्म हो जाता था तो वो नेक्स्ट प्लेस में माइग्रेट कर जाते थे। इसी को सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल कहते हैं। फोर्थ नंबर पे आ जाता है इंक्रीज्ड सोशल कॉम्प्लिसिटी। Compared to the Paleolithic period, there is evidence of slightly more complex social structure in the Mesolithic, possibly related to a more settled way of life during certain regions. कि ये क्या होता है कि पैलियोलिथिक पीरियड के जो पीरियड था, ये एविडेंस था मोर कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर था पैलियोलिथिक पीरियड में। बट इन मेसोलिथिक में रिलेटेड मोर सेटल्ड वे लाइफ ड्यूरिंग सर्टेन सीजन, और बहुत ही अच्छा सेटल्ड सोशल स्ट्रक्चर, सोशल कॉम्प्लेक्सिटी बना इन सर्टेन सीजन में। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है आर्ट एंड सिंबलिज्म। मेसोलिथिक पीपल क्रिएटेड केव पेंटिंग, रॉक art and personal ornament. These expression of art and symbolism are some of the earliest example of human cultures. मेसोलिथिक पीपल के लोग भी आर्ट करते थे और सिंबल भी बनाते थे, जैसे कि ये लोग रॉक आर्ट करते थे, पर्सनल ऑर्नामेंट भी बनाते थे, और काफ़ी ज़्यादा इनके आर्ट स्ट्रक्चर भी मिले हैं, काफ़ी प्लेस पे पाए गए हैं अपने भारत में मेसोलिथिक साइट पे। सिक्स्थ नंबर पे आ जाता है टूल डाइवर्सिफिकेशन। इन एडिशन टू माइक्रोलिथ्स, मेसोलिथिक पीपल आल्सो यूज्ड अ वाइड रेंज ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग बोन टूल्स, वुडन इम्प्लीमेंट एंड हार्पून्स ऑफ फॉर फिशिंग। स्टूडेंट मेसोलिथिक जो पीपल थे यूज करते थे वाइडर, मतलब फैला हुए रेंज तक टूल्स यूज किया जाता था, जिससे ये बोन इसके इंक्लूड था, बोन टूल्स का भी यूज करते थे और वुडन इम्प्लीमेंट का भी जो टूल्स था उसका भी यूज किया जाता था, और फिशिंग के लिए भी हार्पून्स फॉर फिशिंग के लिए भी यूज किया जाता है। सेवंथ नंबर पे आ जाता है क्लाइमेट चेंज। द मेसोलिथिक पीरियड वाज मार्क्ड बाय चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन इंक्लूडिंग द एंड ऑफ लास्ट आइस एज व्हिच लेड टू रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर एंड अल्टरेशन ऑफ इकोसिस्टम। मेसोलिथिक के पीरियड था जब वो मार्क किया गया था, चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन हुआ था वहाँ पे, इंक्लूडिंग द एंड ऑफ, तब जाकर वो लास्ट आइस एज वहाँ पे ख़त्म हुआ था। तो इसे क्लाइमेट चेंज होता है इस तरीके से मेसोलिथिक पीरियड पे। एट जाता है स्टूडेंट ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर। मेसोलिथिक पीरियड वाज अ ट्रांजिशनल फेज दैट इवेंचुअली लेड टू द न्यूलिथिक वेयर एग्रीकल्चर एज सेटल्ड कम्युनिटी बिगन टू एमर्ज। मेसोलिथिक का जो पीरियड था, जब वो ट्रांजिशनल फेज था, जिसमें न्यूलिथिक भी लेट करता थे, न्यूलिथिक पीपल भी वहाँ पे लेट करते थे, और वेयर एग्रीकल्चर और सेटल कम्युनिटी बिगन टू एमर्ज, और जो एग्रीकल्चर और सेटल कम्युनिटी थी वहाँ पे एमर्ज हुई थी इस मेसोलिथिक कल्चर पे। सो स्टूडेंट बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके आने वाले हैं विंध्या रीजन के ऊपर, मेसोलिथिक साइट है उसके ऊपर वीडियो। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद है।
रही हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। बस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।